हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एस सी जो कि समूह ग की भर्तियां करवाता है, तो उसमें ये था कि अब ये पीईटी करवाएगा और उसके बाद उसी के अंतर्गत सारी भर्तियां होंगी। तो अभी तक इसका जो सिलेबस था वो तय हो रहा था कि क्या चीज़ पूछा जाए, क्या सिलेबस रखा जाए, जिसमें सभी जो बच्चे हैं वो उसके अंदर जो है इंक्लूड हो जाए, है ना। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती थी, तो बच्चों को एक डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें इंग्लिश भी लागू कर दें। तो देखिए, जो इसका पीईटी का सिलेबस है वो जारी अब कर दिया गया है और यहाँ पर बोला है कि जैसे ही सरकार अनुमति दे देगी तो हम पीटी का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर देंगे। तो यहाँ ये देखिए, ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा अर्हता परीक्षा की जो पाठ्यक्रम है वो तय हो गया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक में सहमति बन गई है कि परीक्षा पाठ्यक्रम संबंधी आदेश जल्द जारी कर दिया जाएगा। मतलब अगर बहुत से बच्चे ये भी पहले बोल रहे थे कि पहले ही जारी हो गया है पीटी का जो सिलेबस है, तो पहले जारी नहीं किया गया था। अभी यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पीटी का एग्ज़ाम होगा वो उसमें 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और जो सवाल हैं अगर उनका आप गलत जवाब देते हैं तो 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। और इसमें पूछा क्या जाएगा, तो इसमें कक्षा 8 के स्तर का आपसे भारतीय इतिहास, भारतीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान के जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए, ये कहने की बात है कि कक्षा 8 के स्तर का होगा, बाकी स्तर तो आपको पता ही है, ठीक है। बाकी अगर इतना ही है कि कक्षा 8 तक का पूछा जाता है तो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट होंगी, ठीक है। बाकी जीएस तो सारा एनसीईआरटी में भरा पड़ा ही है, ठीक है। बाकी यहाँ इन्होंने बता दिया कि सामान्य विज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, ये आपका जीएस का सिलेबस होगा, ठीक है। इसके साथ ही कक्षा 8 के स्तर की प्रारंभिक अंक गणित जो आपकी मैथ्स है वो भी यहाँ पर रहने वाली है। तर्क एवं तर्क शक्ति जो है रीजनिंग रहेगी और सामान्य हिंदी, तो 4 पोर्शन इसमें रहने वाले हैं। आपका इंग्लिश को छोड़ दीजिए तो सेम एसएससी जैसा पैटर्न है। जीएस है, अंक गणित है, तर्क शक्ति है, सामान्य हिंदी है। इंग्लिश की जगह यहाँ पर हिंदी है ना। समसामयिकी, करंट अफेयर्स, बाकी तो जो होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लागू की गई हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने सिलेबस जारी कर दिया है। इसमें देखिए बताया भी है कि शासन से मंजूरी के बाद ऑनलाइन होगा पाठ्यक्रम। ये जो सिलेबस है ये ऑनलाइन कर दिया जाएगा, अभी सिर्फ पेपर में छपा हुआ है जो कि ये होने वाला है। बाकी विस्तृत जो पाठ्यक्रम है पूरा एक एक चीज़ करके वो बाद में जारी किया जाएगा, अभी शासन से अनुमति मिल जाने पर, ठीक है। और जैसे ही अनुमति मिल जाती है तो पीईटी का कार्यक्रम जो है वो भी पाठ्यक्रम के साथ साथ कि कब नोटिफिकेशन आएगा वो सारी चीज़ें जारी कर दी जाएंगी। यहाँ पर बताया कि परीक्षा में 6 सवाल 10-10 अंकों के होंगे, बाकी 5-5 अंक के होंगे, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और जब कंप्लीट सिलेबस आएगा तब सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ बताया कि पाठ्यक्रम को ऑनलाइन किया जाएगा जैसे ही मंजूरी मिल जाती है, जिससे समूह ग की भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी मिल सके। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रणाली जो परिणाम है वो परसेंटाइल के आधार पर किया जाएगा। इसके आधार पर भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलेगा। मतलब आगे जो भी परीक्षाएं ये करवाएंगे तो उनमें इसी के अनुसार लिया जाएगा। मतलब कोई भी भर्ती निकलेगी तो उसमें बोला जाएगा कि जिसके 80% हैं या 60% तक हैं, 50% तक हैं, वो सभी आवेदन कर सकते हैं। तो जिनके 50% से कम होंगे वो सब नहीं कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और हर 6 महीने में परीक्षा होगी, ये सब तो आपको बताया ही है। 3 साल के लिए वैलिड होगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। और कृषि सेवा के पदों के लिए 25% अधिक अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये था पीईटी का जो सिलेबस है वो अभी लगभग आपको बता दिया गया है। बाकी विस्तृत जो होगा वो बाद में जारी कर दिया जाएगा जैसे ही शासन की मंजूरी मिल जाती है। अब आगे चुनाव भी है तो जल्दी ही शासन भी मंजूरी दे देगा और 1-2 भर्तियां भी निकाल देगा, जिससे आप क्या करें, अपना जो वोट है वो कहीं और ना दे दें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।